सिद्धाणं नमो आयलीलाणं नमो सिद्धाणं नमो आयलीलाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो लोये सौवसाहूणं। परीक्षा मुख का जो मंगलाचरण है उसको पढ़ेंगे, साथ में पढ़िए। प्रमाणादर्थ संसेते तथा भाषा विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्षणं रत्नमाला का मंगलाचरण। नतामर्षिरोरत्न तथा प्रोतनखद्विषे। बोलो। नतामर्षिरोरत्न प्रभाप्रोतनखद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर्यमदच्छिरे। क्योंकि अपनी ये जो कक्षा है ये प्रमेय रत्नमाला का अपने को तीसरा अध्याय पढ़ना है। चलो ठीक है। उसके लिए जो है हम इसकी भूमिका बनाए पहले। उसके लिए अपन इसके पहले जो दो अध्याय है, परीक्षा के कहें अथवा प्रमेय रत्नमाला के कहें, थोड़ा सा विषय को हम लेवल में लाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपन इसके सूत्रों का एक बार थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अपन आज की कक्षा समझ लीजिए, ये दो अध्यायों पर अपन करेंगे। इसके बाद में अपन कल से तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी अपन ने मंगलाचरण किया, ये जो है ना प्रमेय रत्नमाला के लास्ट में ये सूत्र दिए। पेज नंबर कौन सा है? 353, 54, 55, 355। इसके माध्यम से अपन इसको थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन इसका थोड़ा अर्थ पर भी विचार करते हैं। पढ़ना आपको है। चलिए अब आप थोड़ा सा अर्थ बताइए, जहाँ पर कुछ सुधारना वधारना होगा वो मैं करूँगा। शुरू करो बेटा मंगलाचरण से। परीक्षा मुख का मंगलाचरण। हाँ, जोर से बोलो, या तो फिर एक काम करो, तुम इधर आ जाओ। जो भी बोलेगा ना वो इधर आ जाएगा, माइक पे बोलेगा। चलो वही है, माइक दे दो, बोलो, अर्थ बताओ। तुम्हारी टेबल जो है ये ऐसी बन गई है, कैसे बन गई? हाँ, तो प्रमाण की अर्थ सिद्धि होती है, तो प्रमाण से अर्थ सिद्धि होती है, इससे होती है प्रमाणाभास। प्रमाणाभास विपर्यय और अर्थ सिद्धि होती है, सिद्धि नहीं होती है भाई, सिद्धि नहीं होती है। फिर से प्रमाण, जरा सा एक छोटा वाक्य बोलो। प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, बताओ। प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमाण से प्रमाण अर्थ की सिद्धि होती है। प्रमाण से प्रमाणात की विभक्ति लगाओ। प्रमाण से अर्थ संसिद्धि, अर्थ की संसिद्धि होती है। अभी वाक्य पूरा हो गया, अब अगला वाक्य बोलो। तदा भाषात, भाषात है ना, तदा भाषात विपर्यय माने तदा भाष्ये, तदा भाष्य माने प्रमाणाभास से
विपर्यय होता है। विपर्यय होता है माने अर्थ की संसिद्धि नहीं होती है, ठीक है, या अनर्थ की संसिद्धि होती है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अनर्थ की संसिद्धि होती है। इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धम अल्पम लघेसा। बताओ इति वक्षे मतलब कहा गया है। इति वक्षे माने ऐसा मैं कहूँगा, कहता हूँ। तयोर्लक्ष्म साथ में उनके लक्षण भी कहूँगा, कहता हूँ, कहूँगा। कैसे कहूँगा? सिद्धम अल्पम लघेसा। लघेसा माने अल्प बुद्धियों के लिए जो सिद्ध लक्षण है। सिद्धम माने सिद्ध लक्षण है, किसके? प्रमाण के और प्रमाणाभास के। प्रमाण के अंतर्गत सारे प्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रमाणों के जो लक्षण अत्यंत प्रसिद्ध हैं, सिद्ध हैं, माने जिसमें कोई प्रकार का दूषण नहीं है, और अल्पम। क्यों? क्योंकि ये सूत्र शैली का ग्रंथ है। सूत्र शैली में कहूँगा तो अल्पम है, तो अल्प में कहूँगा, थोड़े में कहूँगा, लेकिन सिद्धम कहूँगा, जो बिल्कुल सटीक है वही लक्षण मैं यहाँ पर कहूँगा। अच्छा चलो दूसरा इनको देखो। हाँ बोलो। देखो इसके पहले मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। परीक्षा मुख सूत्र पाठ है, ठीक है, ये परीक्षा मुख का सूत्र पाठ है, क्योंकि प्रमेय रत्नमाला उसी की टीका है। परीक्षा मुख किसने बनाया? आचार्य माणिक्य नंदी। ये जो आचार्य माणिक्य नंदी है ना, ये इनके गुरु कौन है? हैं? क्या ना? राम नंदी। और इनके दादा गुरु, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्या नाम है अपने समन्वय आचार्य अकलंक देव, उसके बाद में विद्यानंदी आचार्य, विद्यानंदी आचार्य जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा, जिन्होंने अष्ट सहस्त्री लिखी। उसके बाद ये जो है ना विद्यानंदी की परंपरा में ये माणिक नंदी नाम के आचार्य थे। ये माणिक नंदी ने इसके सूत्र बनाए, हमें अष्ट सहस्त्री के आधार पर, और जो भी ग्रंथ उपलब्ध थे उस समय, उन सब के आधार पर इन्होंने सूत्र बनाए। जैसे तत्वार सूत्रकार ने तत्वार सूत्र के सूत्रों की रचना की, ऐसे इन्होंने न्याय के सूत्रों की रचना की। लेकिन इसमें इसको नाम क्या दिया इन्होंने नाम क्या दिया? परीक्षा मुख। क्या नाम दिया? परीक्षा मुख। परीक्षा मुख का मतलब क्या हुआ? माने परीक्षा मुख का मतलब बताओ। परीक्षा पूर्वक इच्छित धातु से बना है, तो उसमें परि मतलब चारों ओर से इच्छा मतलब देखना, तो वस्तु का चारों ओर से ज्ञान कराने में। और ये पहला ग्रंथ था, तो ऐसे मुख द्वारे प्रवेश में। ये तो मैं बोल रहा हूँ बाद में लिखा गया। मुख जो है ना, मुख इसलिए कहा इसको क्योंकि इसमें लक्षण बताए, छोटे छोटे सब चीजों के लक्षण बताए हैं। तो वही लक्षणों के माध्यम से हम उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें गति हमारी होती है। इसलिए इसका नाम परीक्षा का जो मुख है, मुख्य को भी कहते हैं, मुख्य को भी मुख कह सकते हैं। और यहाँ पर मुख शब्द है, मुख्य शब्द नहीं है, मुख माने उसका प्रवेश द्वार है, तो इसलिए इसको जो है परीक्षा मुख नाम दिया गया। और उसके ये सूत्र हैं, इसलिए इसको परीक्षा मुख सूत्र कहा गया। और ये जो है ना अधिकारों के नाम इसमें जो है ना ये अलग ढंग से दिया। समुद्देश, क्या नाम दिया है? समुद्देश। अधिकार को ही एक दूसरा शब्द है अधिकार का ही, तो जिसको अपन समुद्देश भी कहते हैं। ये समुद्देश शब्द कैसे बना मेरे को नहीं मालूम, बताओ समुद्देश शब्द कैसे बना? उद्देश्य उसका तो मैं भी बना लेता। हाँ बोलो। उद्देश्य माने क्या? उद्देश्य नाम मात्र कथन उद्देश्य है। तो ये प्रथम समुद्देश्य अधिकार कह रहे हैं ना, ये
नाम मात्र, आप उसको नाम मात्र कथन कह सकते हैं, लेकिन नाम मात्र कथन नहीं, और भी कुछ इसका विशेष अर्थ बैठेगा यहाँ, थोड़ा सा अलग अर्थ बैठेगा। उद्देश्य का समुद्देश्य है ना, अकेला उद्देश्य नहीं है, नाम मात्र कथन नहीं है, समुद्देश्य है, उससे कुछ थोड़ा सा उसका अलंकारिक अर्थ बैठेगा। हाँ बोलो, पहला सुन। हाँ बताओ इसका अर्थ बताओ। अपने आप को जिससे किसी अन्य का प्रमाण जिसे किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता, ऐसे निश्चय ज्ञान को प्रमाण निश्चय ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये जो पहला अधिकार है ना, ये पूरा अधिकार इसी सूत्र की व्याख्या है, इसी सूत्र का डिटेल्स जो है इस पूरे अधिकार में किया गया है, इसलिए एक एक पदों की व्याख्या तो इसमें आने वाली है, लेकिन फिर भी जो है इसका सामान्य से अर्थ ये समझना। अपूर्वार्थ का अर्थ क्या है? अपूर्वार्थ का इन्होंने जो हिंदी कर दी है वो तो कह दिया जिसको अन्य ज्ञान से नहीं जाना गया। अपूर्वार्थ का अर्थ ये नहीं है। अपूर्वार्थ माने क्या? जो पहले नहीं जाना। हाँ, सीधा सामान्य अर्थ करो आप। नहीं, ज्ञान से नहीं जाना गया, ज्ञान से जाना नहीं गया, और अन्य ज्ञान से, अन्य ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब जिसको जाना ही नहीं गया, आपको ऐसा अर्थ करना चाहिए, या प्रमाण ज्ञान के द्वारा नहीं जाना गया, ऐसा अर्थ कर सकते हो। अन्य ज्ञान माने आप मिथ्या ज्ञान कह सकते हो, या मिथ्या ज्ञान से तो जाना ही नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है यहाँ पर अपूर्व, अब इसमें अगला सूत्र है ना, इसमें अनिश्चितो अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ माने क्या है? अनिश्चितो, जो जिसका निश्चय नहीं किया गया है, माने जिसको जाना नहीं गया है, उसका नाम अपूर्वार्थ। अपूर्व, अपूर्वार्थ माने पूर्व में नहीं जाना गया, ऐसा अर्थ, इतना अर्थ है उसका अपूर्वार्थ का। इस प्रकार से इसका स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण। देखो इसमें जो है बैठो, स्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? हाँ बोलो। ज्ञान जो है स्व प्रकाशक होना चाहिए, तभी दूसरे को वो प्रकाशित कर सकता है। एक परीक्षा न्याय दीपिका में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, न्याय दीपिका तुमने पढ़ी है? क्या आता है बताओ आप? उसमें ऐसा आता है, मैं भूल रहा हूँ, उसका हिंदी ऐसी है, वो उसमें नहीं है। उसमें ऐसा अर्थ आता है कि जिसने अपने को नहीं जाना वो क्या दूसरे को जाने। क्या बोलना? उसमें न्याय दीपिका में ऐसा सूत्र है वाक्य, स्वावभाषण असक्तस्य परावभाषकत्व अयोगा। क्या बोला? स्वावभाषण असक्तस्य परावभाषकत्व अयोगा। जो अपने को नहीं जान सकता है, स्वावभाषण अशक्तस्य, जो अपना अवभाषण नहीं कर सकता है, परावभाषकत्व अयोगा, उसका परावभाषकत्व का अयोग है, माने वो पर को नहीं जान सकता। जो खुद को नहीं जानता वो क्या खाक पर को जानेगा, ऐसा इसको हम अलंकारिक भाषा में बोल सकते हैं। तो ये जो है ना स्व, और ये अपूर्वार्थ का एक और अर्थ बताओ मेरे को, बहुत बढ़िया अर्थ है। अपूर्वार्थ का दूसरा अर्थ बताओ, आपको आगम के संदर्भ में घटाओगे, ज्ञान की परिभाषा में तो बढ़िया अर्थ निकलेगा। बोलो क्या बोलो? जरा सा शब्द है, 2 अक्षर का, बोलो। अज्ञान, अज्ञात, अच्छा है, लेकिन हुआ था नहीं जो मैं चाह रहा हूँ। पर, क्या बोला? पर स्वपर प्रकाशकम ज्ञानम प्रमाण, स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो है वो प्रमाण कहलाता है। अब यहाँ पर के लिए तो कोई दूसरा शब्द है नहीं, ये अपूर्वार्थ ही है। अपूर्वार्थ क्यों है? अपूर्वार्थ क्यों है? पर अपूर्वार्थ होता है। क्यों? क्योंकि स्व का ज्ञान तो हमको हमेशा होता है, स्व हमारे लिए अपूर्व नहीं है। क्या बोलो? स्व तो है ना, वो हमारे लिए अपूर्व नहीं है,
पर है वो ही अपूर्व है, इसलिए जो है और उसका ही ज्ञान जो है नया होता है। तो स्व का ज्ञान हमारे को है और पर का भी ज्ञान हमको हो गया, ये स्वपर प्रकाश तत्व जो है इसमें घटित हो गया, इसलिए ज्ञान को प्रमाणता प्राप्त हो गई। बोलो। एक तरह से देखिए कि आप पर बता रहे हो, लेकिन इसमें स्व को तो जाना ही नहीं, यदि स्व को जान लिया हाँ, तो फिर अब तक ज्ञान हो जाना वो चाहिए। प्रमाण नहीं है, अकेला स्व को जानने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रमाण है ना। हाँ, तो अपूर्व को यहाँ पर लेंगे जिसको नहीं जाना, लेकिन पर को तो मैं आज तक जानते ही आ रहा हूँ। वो वाला जानना नहीं, सच्चा जानना। ठीक है, तेरी बात सही है। अध्यात्म की भाषा अलग है। अध्यात्म में हम जो है ना स्व को नहीं जान रहे, अनादिकाल से पर को जान रहे हैं। और यदि सिद्धांत की इसकी भाषा में बोलूं तो स्व को हम हमेशा जान रहे हैं, पर को नहीं जान रहे हैं। और इसका अपन दोनों का सामंजस्य बिठा लें तो भैया स्वपर को दोनों को जानना नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो लिखा ना तुम्हारे अध्यात्म में तो लिखा है कि अनादिकाल से स्व का ज्ञान तो हमेशा से है, लेकिन भेद ज्ञान का अभाव होने से 17-18 नंबर की गाथा जो है, भेद ज्ञान का अभाव होने से हम पर को भी स्व जान रहे हैं, इसलिए जो है ये मिथ्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है स्व और अपूर्व अर्थ का एक और बहुत अच्छा शब्द है व्यवसायत्मक। इसका अर्थ बताओ, अभी इसमें जो अर्थ किया है सूत्र में वो तो अपन बताएंगे। सामान्य से अर्थ बताओ, व्यवसायत्मक ज्ञान को प्रमाण कहा। व्यवसायत्मक क्यों? एक मिनट बैठो, हाँ बोलो। निश्चयात्मक माने क्या? मेरे को व्यवसायत्मक का अर्थ बता। व्यवसायत्मक, व्यवसायत्मक बोलो। जो समान रूप का निराकरण करे ऐसे ज्ञान का। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। हैं? व्यवसायत्मक, अरे धंधा, व्यवसाय मतलब ये जो है ना ज्ञान ऐसा नहीं चाहिए रोता रोता सोता सोता, वो ज्ञान प्रमाण नहीं होता। कौन सा ज्ञान प्रमाण है? जागता हुआ ज्ञान प्रमाण, व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण। मैंने उसमें व्यवसाय होना चाहिए, अवग्रह के बाद में रुक जाए, गया काम से, यह हवाए धारणा, मैंने वो बिल्कुल अपने एंड तक पहुंचाए, वस्तु को बिल्कुल हमको जानने तक वो चुप नहीं बैठने देंगे, उसका नाम है व्यवसाय। और जो है दृष्टों की समारोह बात उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका भावार्थ ख्याल में आना चाहिए ना, वो है जागरूक ज्ञान प्रमाण माना गया, जागरूक ज्ञान प्रमाण माना गया। हाँ, तो ये जो है व्यवसायत्मक। और दूसरा ये ज्ञान, ज्ञानम प्रमाण, ये किसका निषेध कर रहा है? बताओ। एक शब्द है जो तुम बताओगे तो पास मेरी भाषा में, जो वो शब्द आना चाहिए, बाकी सब बताओगे वो तो कॉमन है। हाँ बोलो ना, बोलो ना। निर्विकल्प का दूसरा कोई अच्छा अर्थ बताओ ना। है क्या बोलो? ना। ज्ञानम प्रमाणम, दर्शनम प्रमाणम नास्ति। क्या बोला? ज्ञानम प्रमाणम, ये कहाँ लिखा है बता सकते हो? कहाँ लिखा है बता सकते हो? न्याय दीपिका में लिखा है, मेरे को ख्याल नहीं है, इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा है। प्रमाणाभास की परिभाषा बताओ। इसकी परिभाषा बताओ, इसका निकालो सूत्र 5वें अध्याय 6वें अध्याय का पहला सूत्र। दूसरा अस्वसंविदित ग्रहीतार्थ, आगे एक शब्द छूट रहा है इसमें, दर्शन, इसमें एक शब्द छूट रहा है यहाँ पर, दर्शन संशयादय प्रमाणाभासा। जो संविदित स्वसंविदित ना हो, जो ग्रहीतार्थग्राही हो, जो दर्शन वाला हो, जो संशयादि वाला हो, वो क्या है? सब आदेय और आदि, ये सब प्रमाणाभास। दर्शन को प्रमाणाभास में डाला है,
ये आप देखो तो मूल में सूत्र में देख लो, छठे अध्याय का पहला दूसरा सूत्र जो है ना, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर बताऊं? जल्दी बताओ, आप बताओ। 303 में देखो, ये दर्शन शब्द यहाँ मिल गया, वहाँ पर वो रह गया है। दर्शन को भी प्रमाणाभास का, क्यों दर्शन को प्रमाणाभास क्यों कहा? मालूम ये जो है ना, वो व्यवसायत्मक नहीं होता, निर्विकल्प है। अब वो जो निर्विकल्प है वो हमको कैसे ज्ञान कराएगा? वो स्वयं निर्विकल्प है। हाँ बोलो। किताब में ना जैन का उसमें क्वेश्चन है कि दर्शन जो आप प्रमाण है क्या प्रमाण है, तो बोलते हैं कि प्रमाण नहीं, क्योंकि दर्शन पूरा भी ज्ञान उपयोग होता है, जैसे हमारे या प्रोसेस होती है, इस प्रकार से उसको पूर्णता प्रमाण नहीं कह सकते। बताया था वो और विस्तार हो गया ना, मैंने भी तो संक्षेप में वही बताया तुम्हारे को। तो ऐसा आपको अप्रमाण है ना वो। सुनो, दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। आप जो है ना छठी क्लास में आओगे, कहाँ से आओगे? 5वीं क्लास से आओगे। 5वीं क्लास से आ गए तो छठी क्लास पास कहते हैं आपको। उसके लिए 5वीं क्लास पास होना सफिशिएंट नहीं है छठी क्लास पास होने के लिए। 5वीं क्लास पास होना जरूरी है, लेकिन छठी क्लास पढ़ोगे, समझोगे, उसकी परीक्षा दोगे, पास होगे, तब छठी क्लास पास कहलाओगे। ये छठी क्लास है ज्ञान की, 5वीं क्लास तक दर्शन की थी। इसी तो 5वीं क्लास पास है ना, तो छठी क्लास पास कैसे कहते हैं? 5वीं क्लास पास को अप्रमाण इसलिए कह रहे हैं कि वो पास नहीं है, छठी क्लास पास नहीं है वो। 5वीं क्लास पास को छठी क्लास पास कौन कह सकता है? मेरे को बता दो। 5वीं क्लास पास को छठी क्लास पास कौन कह सकता है? और छठी क्लास पास कह सकते हो तो फिर तो मैं उसको पीएचडी कहूँगा। क्यों? जब छठी क्लास पास कह सकते हो तो 7वीं भी साथ, मैट्रिक भी और फिर MA भी और फिर पीएचडी, और उसको तो केवल ज्ञान कराते हैं। दर्शन को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये मैं आचार्य का सूत्र दे रहा हूँ तुम्हारे को। आचार्य कह रहे हैं प्रमाणा भाषा, दर्शन संशयादय प्रमाणा भाषा, दर्शन संशयादि प्रमाणा भाष है। और उसका हेतु बता दिया मैंने आपको, निर्विकल्प है वो। निर्विकल्प है मैंने व्यवसायत्मकता नहीं है कि प्रमाणाभास के लिए आपको और कितनी चीजें चाहिए। ये बात आपकी सही है। कोई आचार्य ने, ये जो वीर सागर जी ने जो कोट किया है ना, कोई आचार्य ने इसको नहीं भी माना, यानी उन्होंने दर्शन को भी, कोई दर्शन पूर्वक होता है ना, वो वाला तर्क दे दिया, कारण में चला गया। वो दर्शन कारण है, ज्ञान कार्य है, तो वो जो है उसके बिना नहीं होता है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा मान लो। फिर तो यार मिथ्या ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। क्या बोला? मिथ्या ज्ञान पूर्वक भी सम्यक ज्ञान होता है, तो मिथ्या ज्ञान को सम्यक कह दो, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? इसलिए इन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को तो ये सूत्र अभी तक मेरे को ख्याल नहीं था कि ये सूत्र है यहाँ पर, और मैंने ये किताब में सूत्र देखा तो वहाँ पर भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ कटा हुआ लिखा हुआ ऐसा एरो बना करके कुछ ऊपर उसने पेंसिल से लिखा था किसी ने भी, इसकी किताब है ये, तो वो वहाँ मेरे को मिला, फिर मैंने मूल में देखा, मेरे को आनंद आ गया। ठीक है, आगे चलो। हाँ, हित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानम एव तत्। हाँ, ये जो है इसको एक तो अखंड पढ़ो पहली बात। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अर्थ बताइए इसका। अब जैसे जर नैयायिक लोग जो है, जर नैयायिक जो लोग है वो कारक साकल्यों को प्रमाण मानते हैं, फिर इसका सूत्र का अर्थ होता है। मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं का खंडन करने के अर्थ हित अहित जो है वो अपन पर्सनल अपने कमरे में चर्चा करेंगे। हित अहित का जो निर्णय कराने में सक्षम होता है, हित अहित का जो निर्णय कराने में सक्षम होता है, वो ज्ञान ही होता है। बहुत बढ़िया सूत्र है, आप एक एक शब्द से चलोगे तो आपको आनंद आएगा।
हित अहित प्राप्ति परिहार हाँ, समर्थ। अब बताओ। यानी कि जो हित अहित का निर्णय कराने में समर्थ हो। हित की हिताहित प्राप्ति परिहार, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, ऐसा दोनों तरफ से कराने में समर्थ हो। परिहार करने में समर्थम ही प्रमाण, जो उसमें समर्थ हो वही प्रमाण है। और वो क्या है? वो ज्ञान होता है। ततो ज्ञान में किस बात के लिए सूत्र बनाया? ये सूत्र क्यों बनाया? दूसरा प्रमाण की परिभाषा ये तो बता चुके थे, अब फिर से इन्होंने यहाँ पर प्रमाण की परिभाषा बताई। प्रमाण की परिभाषा नहीं बताई है, तो उसमें ज्ञान पद आया था, जो ऊपर सूत्र में ज्ञान पद आया था, उस ज्ञान पद की व्याख्या कर रहे हैं। उस ज्ञान पद को क्यों रखा गया, उस ज्ञान पद की क्या आवश्यकता है, वो ज्ञान के बिना ये प्रमाण का जो सूत्र है वो अधूरा है, इसको बताने के लिए उन्होंने ये सूत्र बनाया दूसरा। और ये उल्टा चल रहे हैं, क्या बोला? इस अधिकार में ये उल्टा चल रहे हैं। आखिरी में, सबसे आखिरी में ज्ञान पद था। प्रमाण तो अपना लक्ष्य है। प्रमाण लक्ष्य है क्या लक्षण है? लक्ष्य है ना। अभी प्रमाण के लक्षण की चर्चा कर रहे हैं अपन। तो प्रमाण लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य है, तो उसका लक्षण में जो सबसे अंतिम पद था ज्ञान, उस ज्ञान पद की व्याख्या यहाँ पर की। और पहले क्या बताया उन्होंने? उसकी आवश्यकता, बैठी, उसकी आवश्यकता बताई, और बहुत सुंदर शब्दों में। क्या सुंदर शब्दों में बताया? अरे ज्ञान के बिना आप हित की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, अहित का परिहार नहीं कर सकते। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थम ही प्रमाणम, वो ही प्रमाण कहलाएगा। यहाँ पर एक प्रकार से प्रमाण की परिभाषा दूसरी भी दे दी। कौन सी परिभाषा दी? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम, बस यहाँ। और उसके बाद में उन्होंने कहा ततो ज्ञान में, और वो कार्य ज्ञान से ही संपन्न हो सकता है, उसके लिए और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, ऐसा कह करके बताया। चलो बेटा अगला सूत्र बोलो। सूत्र में अब इसके पीछे वाला कौन सा पद है, इसके बाद वाला कौन सा पद है? व्यवसायात्मक। ये व्यवसायात्मक पद के लिए ये तीसरा सूत्र है। हाँ बोलो। तन्निश्चयात्मकं समारोह परिविरुद्धवाद अनुमानवत्। तुमने एक सूत्र में कितनी गलती करी है बताओ? मैं तो दूसरे से पूछ रहा हूँ। 20-25 गलती हो गई। इस सूत्र में शब्द नहीं होते, अच्छा नहीं है। एक बार फिर से बोलते। तन्निश्चयात्मकं समारोह विरुद्धवाद अनुमानवत्। अच्छे से पढ़ो। देखो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं तुम रिपीट करना और कोई नहीं बोलना। तन्निश्चयात्मकं समारोह विरुद्धत्वात्। समारोह विरुद्धत्वात्। अब क्या निकलेगा आगे? अनुमानवत्। ठीक है। तन्निश्चयात्मकं समारोह विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। बोलो। तन्निश्चयात्मकं समारोह विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। हाँ, अनुमानवत्। चलो बैठो। अच्छा अर्थ बताओ इसका। जो निश्चयात्मकम होना चाहिए, समारोह से विरुद्ध होना चाहिए। तन क्या है? तन ऐसा। तन माने तत्, तन माने तत्, तत् माने प्रमाणम के ज्ञानम। क्यों ज्ञानम? प्रमाणम क्यों नहीं है? इसके पहले ज्ञानम नहीं, प्रमाणम है। क्यों? क्योंकि प्रमाण के लिए ज्ञान पद है, प्रमाण के लिए व्यवसायात्मक पद है, प्रमाण के लिए अपूर्वार्थ पद है, प्रमाण के लिए स्वपद है। ये सब प्रमाण ज्ञान की सिद्धि के लिए चल रहे हैं। सारे पद ज्ञान की सिद्धि नहीं कर रहे हैं। ज्ञान की सिद्धि तो हो गई यहाँ पर। और इस दूसरा कारण बता रहा हूँ, समारोह विरुद्धत्वा। ये जो समारोह विरुद्ध है ये ज्ञान नहीं होता है, समारोह विरुद्ध प्रमाण होता है। मैंने सम्यक ज्ञान होता है तभी समारोह का विरोधी होता है। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होना ये प्रमाण का लक्षण है कि ज्ञान का लक्षण है?
सम्यक ज्ञान का अर्थ है, प्रमाण का अर्थ है। इसलिए यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ जो है वो प्रमाण है, ठीक है। हाँ, तत् निश्चयात्मकम, वो जो है निश्चयात्मकम, वो निश्चयात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समारोप का विरोधी होना चाहिए। समारोप का वह निश्चयात्मक होता है क्योंकि समारोप का विरोधी होता है, अनुमानवत, अनुमान के समान, ठीक है। देखो अब इसका कौन इसका समझाएगा इसको मेरे को। समारोप का विरोधी होने का क्या मतलब है? बोलो, पीछे पीछे। हाँ, संशय। अच्छा, इसमें ये बताओ मुझे, तन निश्चयात्मकम क्यों कहती है? इस समारोप का विरोधी होने से तन निश्चयात्मकम, मैंने वह प्रमाण ज्ञान निश्चयात्मक होता है क्योंकि समारोप का विरोधी है। ये ठीक है, ये इनका हेतु है अनुमान के समान। मेरा ये पूछना है कि ये दोनों इससे कैसे सिद्ध हुआ? ये हेतु कैसे बना समारोप का विरोधी होने से, और उससे निश्चयात्मक बना कैसे सिद्ध हुआ? यदि संशय विपर्यय व्यवसाय नहीं है तो मतलब संशय विपर्यय व्यवसाय में हमें शंका हो रही थी, अब संशय विपर्यय व्यवसाय नहीं तो वो एक ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान हो गया निश्चय का। इस वजह से निश्चय अपने को सिद्ध क्या करना है? और ज्ञान निश्चयात्मक, वह ज्ञान निश्चयात्मक है। माने निश्चयात्मकता, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चयात्मकता का हेतु समारोप का विरोधी होना है, ठीक है। तो निश्चयात्मकता का हेतु कैसे बना, ये मेरा ये पूछना है। निश्चयात्मकता का हेतु क्यों नहीं होता है? पूरा ज्ञान नहीं होता। देखो इसमें एक बात और मजेदार कह रहा हूं मैं, अकेला व्यवसायत्मकता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संशय भी जो है वो व्यवसायत्मक नहीं है क्या? लेकिन उल्टा संशय मतलब वो जो है ना, निश्चयात्मकता में उन्होंने वो बात कही है कि जो प्रमाण है वो निश्चयात्मक होना चाहिए, वो पदार्थ का सही स्वरूप निश्चय कराता है। निश्चयात्मक का मतलब क्या है? वो हमको सही स्वरूप तक पहुंचाता है, सही स्वरूप का ज्ञान कराता है। और संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ये हमको सही स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते हैं। इसलिए इसको जो है, देखो आप बोलोगे संशय व्यवसायत्मक है क्या? नहीं, व्यवसायत्मक तो है लेकिन निश्चयात्मक नहीं है। क्या फर्क है? व्यवसायत्मक का उसको भी अभी संशय कर रहा है तो उसमें जो है अभी विचारशील तो है लेकिन अब वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहा है, ये निश्चयात्मकता का विरोधी है, व्यवसायत्मकता का विरोधी नहीं है। और विपरीत ज्ञान उसने जो है वो उल्टे निश्चय में बिठा के रखा है। और अनध्यवसाय ज्ञान, अनध्यवसाय ज्ञान जो है ना, इसमें तो व्यवसायत्मकता भी नहीं है। अनध्यवसाय, उसका नाम है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? अनध्यवसाय किसे कहते हैं? अध्यवसाय मतलब जो ज्ञान अध्यवसाय से रहित है, माने जो ज्ञान जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अध्यवसाय का मतलब होता है कोशिश करना, जानने की कोशिश करना। तो जो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है उसको कैसे ज्ञान होगा? इसलिए जो है अनध्यवसाय, तीनों ज्ञान में सबसे खराब ज्ञान कौन सा है? विपरीत ज्ञान खराब है तो संशय क्या अनध्यवसाय? मेरी दृष्टि में तो अनध्यवसाय सबसे खराब। क्यों? क्योंकि ये कोशिश भी नहीं कर रहा। भाई उल्टी हो जाए, एक बार हम फेल हो जाए, फेल होना माने वो हो गया, विपरीत हो गया, फेल हो गए आप। फेल हो जाना सही है कि परीक्षा में बैठने नहीं है, वो सही है। फेल होना अच्छा, चलिए ठीक है, आगे चलो। अनिश्चितो, अब अगला पढ़ो। हाँ, जो अनिश्चित है, यानी जिसका निर्णय पहले नहीं किया किसी भी
प्रमाण की मतलब मैंने जिसका निश्चय। वैसे ज्ञान प्रमाण भी कहने में इसलिए दोष नहीं है कि ये हम प्रमाण ज्ञान की ही बात कर रहे हैं ना, मैंने जिसको प्रमाण ज्ञान के द्वारा निश्चय नहीं किया उसका नाम अनिश्चित है। ये अन्य ज्ञान नहीं, अन्य ज्ञान माने प्रमाण से कोई अन्य ज्ञान नहीं, प्रमाण ज्ञान के द्वारा जिसका निश्चय नहीं किया गया है उसका नाम है अनिश्चितो अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ कह रहे हैं कि जिसको पहले नहीं जाना गया है, जिसका निश्चय नहीं किया गया है, अनिश्चित। ठीक है, बैठो आगे बढ़ो। इसको तोड़ के बोलो। हाँ, इसका अर्थ बताओ। देखा हुआ होने पर भी जिसको पहले प्रमाण ज्ञान इसका हो गया था, उसके बाद यदि कोई समारोह आ जाता है तो अपूर्वार्थ की हो जाता है। बहुत अच्छा। दृष्टोपि माने आपने देखा हो पहले उस विषय को, जाना भी हो, जान भी लिया हो, लेकिन यदि उसमें जैसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसे ये सम्यक ज्ञानी जो है ये मिथ्या ज्ञानी हो गया। कैसे हो गया? समारोह पर उसको जो है संशय हो गया उत्पन्न, तो वो समारोह हो गया, इसलिए तात्रक माने अपूर्वार्थ के ही समान वो हो जाता है। ये चौथे सूत्र का इसमें थोड़ा सा विस्तार किया है। अब अगला सूत्र बताओ। हाँ, परीक्षा दोगे तुम? परीक्षा देने वालों से पूछेंगे। हाँ बोलो। सोन्मुक्तया, हाँ, सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, इसका अर्थ बता। जो ज्ञान स्वसन्मुख एक सूत्र के जो है ना, मैं जो चाह रहा हूँ आप सूत्र के एक एक शब्द से अर्थ बताओ। आप जो है ना यहाँ वहाँ मत घूमो। हाँ, प्रतिभासन। यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये स्वपद क्यों रखा, अथवा ये प्रश्न ये नहीं है अकेला स्वपद क्यों रखा, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं भाई ये स्व का व्यवसाय क्या होता है, स्वस्य व्यवसाय, स्व का व्यवसाय क्या होता है। तो बोले सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, जो अपने उन्मुख होकर के, उन्मुख माने यहाँ पर बाहर नहीं जाना है, उन्मुख नहीं होना है, उन्मुख माने यहाँ सन्मुख है, तो जो स्व के सन्मुख होकर के व्यवसाय किया जाता है, स्व के सन्मुख होकर के जो व्यवसाय किया जाता है, प्रतिभासन किया जाता है, उसको कहते हैं स्वस्य व्यवसाय। इसका अर्थ थोड़ा उदाहरण देकर के बता सकते हो? उदाहरण देकर के बता सकते हो? बोलो। सोन्मुक्तया प्रतिभासन का क्या मतलब? ज्ञान और उपयोग का व्यापार सोन्मुक्त। ज्ञान और उपयोग का व्यापार कह दिया, स्व कहाँ है इसमें? क्योंकि मतलब स्व के अंदर ही जब अगर ज्ञान और उपयोग का मतलब चलेगा तभी वो सोन्मुख कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था ना, स्वावभाषण असक्तस्य परावभास्करितो अयोगा, वो वाली बात है यहाँ। सोन्मुक्तया प्रतिभासन, आपको उदाहरण में आप यदि देखो तो जब भी आप किसी चीज को जानते हो तो आप जो है सोन्मुक्तया प्रतिभासन करते हो। क्या मतलब? मैं चश्मे को जानता हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात समझी, इसमें सोन्मुक्तया समझाओ। इसमें सोन्मुक्तया क्या है? मैंने आपकी बात समझी, ये आपका ज्ञान किया ना, आपकी बात का ज्ञान किया, इसमें सोन्मुक्तया क्या है? बोलो। हाँ, मैंने जो है जानने को तो हम बाद में जा रहे हैं, आपकी बात को हम बाद में समझे, पहले मैंने अपने को समझा, क्या समझा? अपने को क्या समझा कि मैं तुम्हारे को समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ।
मैंने मैं तुम्हारे को समझने योग्य हूँ या नहीं हूँ। पहले तो मैंने अपने को समझा ना, और फिर मैंने पहले अपने को उन्मुख हुआ और उसके बाद उसके उन्मुख हुआ। वैसे ये एक ही समय में घटना घट जाए, लेकिन फिर भी ये स्वपूर्वक है, स्वपूर्वक पर का व्यवसाय होता है। ठीक है, भले ही उसमें काल भेद ना हो, लेकिन स्व को नहीं जानेगा तो पर को कैसे जानेगा, ये इसमें से सिद्ध होगा। ठीक है, स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय। अगला जो सूत्र है ना, ये इसी बात को समझा रहा है। हाँ, पढ़ो, पढ़िए। हाँ, तोड़ के बोलो। एव नहीं, अर्थस्य इव। हाँ, क्या अर्थ हुआ? देखो इसमें बहुत अच्छा कह रहे हैं। क्या इसका अर्थ बताओ। हाँ, नहीं, इसमें ये कह रहे हैं अर्थस्य तदुन्मुक्तया। इसका मतलब है वो बोल रहे हैं जैसे स्वोन्मुख कहा था, जैसे वो स्व के उन्मुख हुआ, ऐसे ही वो पदार्थ के भी उन्मुख हुआ। मैंने इसको दोनों उन्मुख होना जरूरी है। यदि वो स्व के उन्मुख नहीं होगा तो जानने की में प्रवृत्त नहीं होगा, और यदि वो पर के उन्मुख नहीं होगा तो वो पर को कैसे जानेगा। इसलिए उसको जो है अर्थस्य इव तदुन्मुक्तया, जैसे हम पदार्थ के उन्मुख होकर के पदार्थ को जानते हैं। पदार्थ को उन्मुख होने का मतलब ये भी नहीं है, अपने आगम की अपन अध्यात्म से इसको मिलाएं। उन्मुख होने का मतलब वहाँ पर अपने को वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्मुख होने का अर्थ ये जरूर है कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपके उपयोग को तो जाना पड़ेगा। आपका उपयोग भी यदि वहां ना जाए तो आप उसको नहीं जान सकते। उपयोग का मतलब आपको इच्छा वाली बात नहीं लगाना। केवल ज्ञानी, बताओ अच्छा मेरे, केवल ज्ञानी का उपयोग वो सारे सर्वद्रव्य पर्याय उसमें जाता है क्या नहीं जाता? एक अपेक्षा और दो अपेक्षा कौन सी है? एक अपेक्षा और दो अपेक्षा होगा, नहीं जाता कभी भी। देखो मैं ये कह रहा हूँ इच्छा पूर्वक नहीं जाता, लेकिन केवल ज्ञान उपयोग ज्ञान को कहा गया है। केवल ज्ञान उपयोग की दशा है, केवल ज्ञानोपयोग है। इसलिए उसना जो है उसका उपयोग भी गया है। जिस अपेक्षा से वो पर को जानता है, उस अपेक्षा से उसका उपयोग भी वहां पर में गया है। उपयोग नहीं जाएगा तो ज्ञान कैसे होगा? वो झलक जाता है। वो विवक्षा जो है वो इच्छा पूर्वक नहीं होता है, इतना बताने के लिए। इच्छा पूर्वक नहीं होता, इतना बताने के लिए। ठीक है, अगला पढ़िए। हाँ, कितना बजे तक है अपना? चलो 2 मिनट और है, बोलो। घट वह बात करा नहीं, घट अहम आत्मना वेदी। हाँ, घट को अहम यानी मैं, आत्मना यानी मेरे द्वारा, और वेद यानी जानता। बहुत सुंदर। मैंने ये बात को जो है ना, ये स्व पद क्यों रखा गया है सूत्र में, उसको बताने के लिए ये 6 सूत्र हैं। कहाँ से? ये 6वां, 7वां, 8वां। अब ये घटमहम आत्मना वेद्मि, इसमें भी वो बता रहे हैं कि घट को मैं अपने द्वारा जानता हूँ। ये सूत्र का ये जो सिद्धांत वाक्य है, इसका उदाहरण है कर्मवत् कर्तृकरण में। ये तो उदाहरण है घटमहम आत्मना वेद्मि। इसके लिए उन्होंने सूत्र वाक्य दिया कर्मवत् कर्तृकरण क्रिया प्रतीति। जिसे हमको कर्म की प्रतीति होती है, उसी प्रकार हमको कर्ता की, करण की और क्रिया की भी प्रतीति होती है। ये 3 सूत्र मैं पढ़ देता हूँ। शब्दांचारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत्। क्या अर्थ हुआ? शब्द का ये कह रहे हैं कि भाई आपने, ये क्या है? घट। ये क्या है? मोबाइल। तो आपने तो नहीं कहा मैं मोबाइल को जानता हूँ, ऐसा तो नहीं कहा। आपने क्या कहा? मोबाइल।
तो बोले इसमें आपने भले ही शब्दानुच्चारणे की, मैं नहीं कहा, ज्ञान से नहीं कहा, आंख से जानता हूं ये नहीं कहा, वगैरह वगैरह जो भी है आपने कुछ नहीं कहा, शब्दानुच्चारणे की, स्वस्यानुभवनम अर्थवत, तो भी आपके अंदर ही अंदर आपको स्व का अनुभवन हुआ है कि मैं जानूं, ज्ञान से जानूं, इस प्रकार से जो आपको जानने की प्रतीति, क्रिया की भी प्रतीति हुई है, तो वो भले शब्द से नहीं बोला गया है तो भी उसका आपको अनुभव होता है। और आगे सुनो, कोवा तत्प्रतिभासनम अर्थम अध्यक्षम इच्छस तदेव तथा ना इच्छे। क्या बोल रहे हैं? बोले कौन ऐसा होगा जो तत्प्रतिभासनम अर्थम अध्यक्षम, वो ये कहेगा कि मैंने पदार्थ को तो प्रत्यक्ष देखा, लेकिन इच्छा तदेव तथा न इच्छे, लेकिन मैंने अपने को नहीं देखा, मैंने अपने को नहीं जाना। ऐसा कौन होगा? माने कौन मूर्ख होगा। शाबाश। प्रदीप, बात जैसे प्रदीप का ज्ञान होता है, जैसे प्रदीप ज्ञान करता है, स्व और पर दोनों का ज्ञान होता है, उसके समान यहाँ पर ज्ञान भी होता है। तत् प्रामाण्यम स्वतः पद्धति, उसका जो प्रामाण्य है, प्रमाण का तत्व माने क्या? फिर से प्रमाण, वो प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः होता है कि परतः होता है? तो स्वतः भी होता है, परतः भी होता है। कब स्वतः होता है, कब परतः होता है? अभ्यस्त दशा में स्वतः होता है, अनभ्यस्त दशा में। और एक विवक्षा है, वो बताओ। उत्पत्ति के काल में करता है ये उत्पत्ति जो है, प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः ही होती है उत्पत्ति, और व्यक्ति जो है वो स्वतः भी होती है और परतः भी होती है। चलो अब आगे दूसरे अध्याय पर पढ़ जाएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।